द्रव्य, गुण और पर्याय जो परिवर्तनशील है, बोलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। आखिर इन द्रव्य गुण पर्यायों के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह से कैसे परिवर्तन हो रहा है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर एक द्रव्य की भी पर्याय बदलती रहेगी। अब आपको ध्यान में है कि त्रिपदी का नियम जो है, अब ये त्रिपदी जो है किस तरह से अपना नियम बता, किसके कारण परिवर्तन हो रहा है पर्याय में, वो है उत्पाद व्यय के कारण। उत्पाद व्यय के कारण जो परिवर्तन होता है, अब उसको पर्याय कहते हैं। आ रहा है ख्याल में? आप लिख लेंगे डेफिनेशन जो है, लिखने की कोशिश करिए। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया के कारण, चलो अभी इसमें क्या लिखा है मैंने आपको, उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होने के कारण जो परिवर्तन होता है उससे पर्याय बनती रहती है। अब उत्पाद व्यय द्रव्य में भी होगा, उत्पाद व्यय गुण में भी होगा, प्रक्रिया दोनों ही है साथ, तो दोनों में ये होते ही रहने वाला है। तो जिस तरह से ये हो रहा है इसी की प्रक्रिया है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अखंड धारा में चलती रहती है। तो ये प्रक्रिया इसकी जिस तरह से है, तो ये पर्याय परिवर्तन जब होगा तो एक पर्याय किसकी बनेगी, ये बन गई द्रव्य की पर्याय। इधर एक जो है ये पर्याय किसकी बनेगी, नंबर 2 आ रहा है, ये गुण की पर्याय। तो द्रव्य की पर्याय भी बदलती रहेगी, गुण की पर्याय भी बदलती रहेगी। अब ये उत्पाद में होना ही है, कैसे होगा, किस तरह से होगा, एक एक क्षण के अंदर हर प्रत्येक जो भी नए पदार्थ है। अब ये आप देख रहे हो ये जो है, अब ये पदार्थ वो कौन सा किस तरह से कैसा है। अब वो नए पदार्थ है, कोई दृश्य पदार्थ है, आप दोनों ही अलग अलग लेते रहिए। अब वो किस रूप में है साहब, अगर वो दृश्य पदार्थ सिर्फ देखने के लिए है, आप उसको देखेंगे, देखने पर जो उसके अंदर उत्पाद व्यय होगा पर्याय बदल जाएगी। हमने यहाँ पर जो है ये एक मैंगो लिया है, अब इसकी बदलने वाली पर्याय सा। अब ये देखिए ये मैंगो जो है, अब ये फर्स्ट स्टेज में से ये सेकंड स्टेज में आया, अब ये थर्ड स्टेज में आ रहा है, अब फोर्थ स्टेज के अंदर जो है। अब इधर क्या हो रहा है आप एक एक के अंदर देखेंगे साहब, तो ये इसके साथ में क्या हुआ है, एक स्टेप में जब ये फर्स्ट स्टेप में आया, अब उसका जब आपने दर्शन किया, ये पदार्थ का ज्ञान किया, सेकंड स्टेज में आकर के आपने उसको देखा, थर्ड स्टेज में आया उसको आपने जाना, फोर्थ स्टेज में आया अब आपने देखा। तो ये क्या होता रहा है, प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर चेंजेस आते रहे। When the mango starts on a tree, you see, in a particularly time of the March, either in February, in the different countries, it may start in January also. But at the first time, first step, you see, it's very smallest, you see. Then in the second stage, the size is increasing. In the third stage, again it is increasing. Again in the fourth step, and lastly it beings in the complete form. And when it comes in the complete form, you see the color is also changing, smell is also changing, the taste is also changing, and the weight is also changing. All these things are just for darshan and ज्ञान। अब दोनों ही दर्शन ज्ञान तो होना ही होना है, दर्शन ज्ञान के बिना तो इनका व्यवहार नहीं होगा।
अब ये जो जिस तरह से हो रहे हैं तो स्टेजेस कितनी बदल गई। अभी हमने मैंगो का एग्जाम्पल लिया है, आप देखिए कि जीव माता के गर्भ में आता है उसका एग्जाम्पल लीजिए। फर्स्ट वीक में क्या कंडीशन कैसी होती है, सेकेंड वीक के अंदर, थर्ड वीक के अंदर, फोर्थ वीक के अंदर, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, व्हाट इज हैपनिंग, द पर्याय इज हैपन चेंजिंग, यू सी, प्रत्येक क्षण उसकी पर्याय परिवर्तन हो रही है, बदल रही है। अब जो पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, अब वो किसको हो रहा है, किसमें किस तरह से हो रहा है, उसके आकार में, प्रकार में, उसके इंद्रियों में, शरीर में, रचना में, हाथ पैर में, अंग उपांग में, अब सब में चेंजेस उसका हो रहा है। जो जिस तरह से चेंजेस हो रहा है तो वो परिवर्तन उसको बरोबर आगे की तरफ से ले जा रहा है सब। तो जब परिवर्तन होगा, इधर देखिए ये फर्स्ट स्टेप है, तो ये व्यय हुई तब तो सेकंड स्टेप हुई, उत्पन्न हुई, सेकंड स्टेप का व्यय हुआ तब थर्ड स्टेप उत्पन्न हुई, थर्ड स्टेप का व्यय हुआ तब फोर्थ स्टेप उत्पन्न हुई। ऐसे ही एक एक स्टेप का जब व्यय होता जाएगा तो नेक्स्ट नेक्स्ट वो स्टेप जो है उत्पन्न होती जाएगी सब। तो उसका उत्पाद है, इसका व्यय है, आगे आगे उसका उत्पाद है, आगे पीछे इसका व्यय है। तो ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया जो चल रही है चलती ही रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं, ये का क्रम जो है चलता ही रहेगा। अब व्यय कहाँ आएगा लास्ट में, जब आपने मैंगो ला करके खा लिया, अब वो व्यय हो गया, अब आगे क्या होगा, आपने आम की गुठली फेंक दी, अब वो गुठली फिर वापिस जो है बारिश के पानी में जमीन के अंदर फिर न्यू ग्रोथ उसकी जब बढ़ेगी, वो दूसरी पर्याय शुरू हो गई साहब। फिर अब उससे फिर वापिस एक मैंगो का ट्री लग जाएगा और एक पेड़ लग जाएगा, तो उसके ऊपर और 2000 मैंगो ट्री बन जाएंगे, और 2000 मैंगो में से 2000 सीड्स तैयार हो जाएंगे। आप तो मैंगो ही खाएंगे ना, ट्री उसका सीड्स तो वैसे ही लोग फेंक देते। अब उसकी पर्याय चलती रहेगी, अब वो पर्याय चलते 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 आज दिन तक मैंगो की पर्याय आ रही है। और दुनिया के अंदर मैंगो की 365 डिफरेंट उसकी क्लासिफिकेशन है। आप तमिलनाडु का मैंगो देखिए अलग है, गुजरात का मैंगो अलग है, महाराष्ट्र का रत्नागिरी का हापुस अलग है, गुजरात में वलसाड़ का हापुस अलग है। कहीं के मैंगो के अंदर वो रस वाली जूस वाली मैंगो होती है, वो मादा है, और जहाँ मेल फॉर्म में आती है वो हापुस है। ये लोग उसके अंदर अपनी तरह से सब चेंजेस बताते रहते हैं। तो ये उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है। अब ये उत्पाद व्यय है, लेकिन अंदर कौन है, मूल द्रव्य तो है ये। अब मूल द्रव्य है तो उसके गुण भी हैं। आपने कभी देखा है कि मैंगो के जैसा वर्ण गंध रस स्पर्श बिल्कुल एक सरीखा समान दूसरे किसी में मिल रहा है? विजय भाई बोलिए। नहीं, ऐसा कोई स्पर्श गंध स्पर्श दूसरे में नहीं मिल सकता है। नीम के पत्ते, नीम के पेड़ जैसा सिमिलर आपको दूसरा कोई दिख रहा है? नीम के अंदर जैसा कड़वापन, कड़वा रस है, और जितने गुण उसके कड़वेपन के हैं, और जैसा उसका उसकी पत्तियां जैसी है, वैसी आपने सिमिलैरिटी दूसरे किस में देखी है? तो ये सबका भिन्नता उसकी मूल उत्पत्ति योनि है। योनि। हाँ जी, तो 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, तो 10 लाख प्रत्येक के अंदर ये सबकी अलग 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 विभाजित करके बन रही है। तो सबके अंदर वर्ण गंध रस स्पर्शों का चेंजेस है। ख्याल में वर्ण गंध रस स्पर्श, वर्ण 5 है, गंध 2 है, रस 5 है, स्पर्श 8 है, ये कितने 20 हो गए। अब 20 के साथ उस जीव के जो नेम है उसके साथ फर्मेंटेशन कॉम्बिनेशन करके आप उसको बढ़ाते बढ़ाते मैथमेटिकल डिवीजन करते जाइए, उसके आधार पर ये 10 लाख आ रहा है, किसी का 7 लाख आ रहा है, किसी का 14 लाख आ रहा है, किसी के 2 ही लाख आ रहे हैं। भाई साहब ये केवल ज्ञानियों ने इस प्रकार का डिवीजन करके दिया। केवल ज्ञानियों ने जिस तरह से ये एनालिसिस करके मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके फिगर निकाल के दिया है, 7 लाख 7 लाख 7 लाख 10 लाख 14 लाख।
अब ये आप मेहता जी, आप जरा किसी बड़े आचार्य श्री को पूछ करके इसका रहस्य ढूंढ करके मेरे को भी पत्र में लिख देना सब क्या लाया। तो ये क्या हो गया है, एक जीव द्रव्य कब जा करके कितनी पर्याय धारण करेगा, आ गया ना ख्याल में। आपने ये टोटल कर दिया संजय के लिए, चलो अब ये 84 का फिगर जो है ये टोटल कर दिया। अब जीव तो अनंत है, और कोई एक जीव खाली 84 लाख में एक 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 एक, एक करके मोक्ष में चला जाएगा क्या? तो महावीर ना कह रहे 84 लाख में एक एक में अनंत अनंत बार करेगा तो भी पूरा नहीं होगा। इतने अनंत जन्म, इतनी अनंत पर्याय जीव धारण कर रहा है। और कौन है मूल द्रव्य में, आपको ये देखना है कि अंदर इसका मूल द्रव्य कौन है साहब। तो मूल द्रव्य आपको जो दिखेगा वो अंदर परमानेंट रहना चाहिए साहब। अब वो है चेतन आत्मा। अब ये आत्म द्रव्य की पर्याय है, ख्याल आया आपको। अब ये कौन है इसके अंदर, ये इसके अंदर ये जीव द्रव्य है। अब ये जीव द्रव्य जीवात्मा जो है वही आत्मा जो है वे अपनी तरह से अब पर्याय धारण करते हुए अपनी अवस्थाएं बदल रहा है। What is that पर्याय? You say it is one type of shape and size. आकार प्रकार है। एक द्रव्य ने जो अपनी तरह से अपना आकार प्रकार बनाया, अब वो किसको लेकर बनाया है? पुद्गल परमाणु को लेकर बनाया। तो पुद्गल परमाणु को लेकर जो उसने पर्याय बनाई है, तो अंदर तो जीव ही है। अब शेप साइज बाहर का जो है वो पुद्गल का है, क्योंकि आत्मा तो अरूपी है। आत्मा अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी है। ये तो उसके मुख्य धर्म हो गए। अब वो लेगा तो अब क्या करना है उसको? अपने द्रव्य जो है वो अपने गुण के अंदर, गुण अपने द्रव्य में रखने हैं, आत्मा के गुण ज्ञान दर्शन आदि अपने में रखने हैं, और पुद्गल धारण किया है तो पुद्गल के वर्ण गंध रस स्पर्श बाहर दिखाएगा। ये आम देखिए, आपको स्टार्टिंग में यहाँ हरा लग रहा है और डार्क हरा लग रहा है। अब बड़ा हो गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अब ये 60 दिन में पक कर तैयार हो गया। अब उसके वर्ण गंध रस स्पर्श सब बदल गए। अभी ये कोविड-19 का, कोरोना का जो है वो डेल्टा में आया है, डेल्टा में से मोटिवेट होता गया है। अब क्या करें, अब वो आते आते जो है ओमिक्रॉन में बदल गया है सब। तो ये इसके वेरिएंट जो बदलता रहता है, तो क्योंकि ये जिस देश में जाएगा, जिन लोगों में जाएगा, जिस प्रकार का प्रोटीन मिलेगा, देश क्षेत्र काल भाव से वर्ण गंध रस स्पर्श बदलता जाएगा। ये म्यूटेशन जो हुआ है ना, अब साउथ अफ्रीका का म्यूटेशन देखो, इंडिया का देखो, यूएस का देखो। अब ये बताइए मुझे, एक ही वैक्सीन पूरी दुनिया को काम आएगी क्या? कैसे पॉसिबल है? अब फाइजर बनाए कि सीरम वाले बनाए, कोई भी बना दे, अब उसके अंदर वो देश क्षेत्र काल भाव के हिसाब से कैसे पर्याय परिवर्तन कर पाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक्चुअली तो क्या होना चाहिए, इंडिया को इंडिया की कंट्री के अंदर अपनी क्लाइमेट के अनुसार वर्ण गंध रस स्पर्श के हिसाब से बनानी चाहिए। पाकिस्तान को पाकिस्तान में बनानी चाहिए, अमेरिका को यूएस में अलग से बनानी चाहिए, चाइना को उधर, रशिया को उधर, जापान वाले को, फ्रांस वाले को, जर्मनी वाले को, क्या लेना कैलिफोर्निया वाले को। आप योगी जी बोलिए आपके वहां पर कैलिफोर्निया गवर्नमेंट को कि भाई यहाँ के हिसाब से बनाए वो। तो एक वैक्सीन जो है पूरी दुनिया में पॉसिबल नहीं है, चल ही नहीं सकती है सर। अब इसलिए आपने फर्स्ट डोज लिया, सेकेंड डोज लिया, क्या हुआ? वो वेस्टेज चला गया। तो अब ये वाकिस तैयार हो गए, वो बोलेंगे बूस्टर लो भाई। अब फिर वापस जो है नेक्स्ट ईयर और कुछ कहेंगे 4-6 महीने के बाद, अगेन प्लीज टेक द सेकेंड बूस्टर। कल फिर कहेंगे फॉर्म पर्याय बदल देंगे, नहीं नहीं अब उसकी जरूरत नहीं, आप स्प्रे करिए, नहीं नहीं अब उसकी जरूरत नहीं है, नाउ इट इज अवेलेबल इन द टैबलेट फॉर्म, नहीं 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 आप इसकी जरूरत नहीं, अब वो नेजल ड्रॉप में भी चलती है,
अब वो इसके उनको जितनी है पर्याय बदलते रहना पड़ेगा, ताकि वो लोगों को डरा करके डोज देते रहे। फार्मास्यूटिकल कंपनियां अरबों खरबों कमा के मालामाल होती रहे सब, ख्याल है कि नहीं, और मनुष्य बेचारे मरते रहेंगे। इस समय आप देखेंगे ओमिक्रॉन ये नथिंग कुछ नहीं है साहब, ये जो है सीजनल फ्लू जिसको हम बोलते हैं, कफ कोल्ड जो बोलते हैं, सर्दी खांसी कब होता है, लोग इसकी उपेक्षा कर देते हैं। थोड़ी सी उपेक्षा करने की जरूरत नहीं है साहब, थोड़ा सा अपना इम्यून लेवल बढ़ा दीजिए, अपनी इम्यूनिटी थोड़ी अच्छी सेट कर लीजिए। तली भुनी चीजें मत खाइए, मैदे की आइटमें मत खाइए, शरीर का अपना नेचुरल जो है रेजिस्टेंस पावर बढ़ाइए। आप थोड़ी सी अपनी सूट, काली मिर्च, पीपर, हल्दी, नीम, जो है सिंधा नमक है, इसके साथ लौंग है, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता, तमाल पत्रा, और ये सब साथ में जोड़ दीजिए, रोज उकाला बना करके पी लीजिए। कोई एक वीक से ज्यादा किसी को लगता ही नहीं है। मैं नेचुरल तुलसी के पत्ते, अजवाइन के पत्ते और कड़वे नीम के पत्ते, अरे बेस्ट है, सबसे बढ़िया ले लो, अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर दो। बाहर से किसी की, ये फिर बाहर जाओगे तो एलोपैथी वाले तैयार बैठे, वो ऐसे हैवी एंटीबायोटिक देंगे कि आपका नेचुरल जो है वो भी मर जाएगा। इंटरनल डाइजेशन के नेचुरल एंजाइम्स होते हैं, वो भी मर जाएंगे, फिर बॉडी रेजिस्ट नहीं कर सकेगी, तो वो लोग फिर स्टीरॉइड देंगे। स्टीरॉइड देंगे तो ऑलरेडी सब खत्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब किस चक्कर में फंसेंगे इनके लोगों के। अब इस बहाने, ट्रेवलिंग के बहाने तो इन्होंने कंपलसरी कर दिया, चलो अब लेते ही रहो, लेते रहो, लेते ही रहो वैक्सीन। अब इसका एंड है क्या कहीं? अब एक डोज लेकर साल भर चल जाएगा, इस भ्रम में मत रहना। आप तो आधी कटोरी, आधा कप ही सही, खुद अपने घर में उकाली काढ़ा बना करके रोज पीजिए बस। मैं ये पूछता हूँ, पिछले 100 साल में किसी को कफ एंड कोल्ड होता ही नहीं था क्या? ये 100 सालों के अंदर किसी को सर्दी जुकाम खांसी कफ कभी किसी को हुआ ही नहीं क्या? अरे ये तो सीजन चेंज के साथ रेगुलर होता रहता, हर साल दिन में, हर साल में 2-4 बार होता है सीजन चेंज होने पर। लेकिन क्या नाटक चल पड़ा है, क्या नाटक चल पड़ा है। बस वो जाओ आरटीपीसीआर करा दो, ये चौन, अरे भाई नाक में तो अंदर तो कफ कोल्ड तो सबके ही भरा रहेगा। और जब थोड़ा सा जो है, अब लोगों का खान पान ऐसा हो गया है, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्जा पास्ता ज्यादा खा रहे हैं, अब वो मैदा ही है, डाइजेस्ट हो नहीं रहा है, वैसे भी नहीं हो रहा है, तो वैसे ही इम्यूनिटी खत्म है। अब पिज्जा पास्ता बर्गर के अंदर कोई आप, कोई दालचीनी आएगी कि लौंग आएगा कि तेल पत्र आएगा कि कड़वे नीम के पत्ते आएंगे कि तुलसी के पत्ते आएंगे, क्या आने वाला है उसके अंदर? 5 रुपए का मैदा आपको 500 रुपए में होम डिलीवरी करके कमा लिया उन्होंने। आप लोग खाते पीते रहिए, अपनी इम्यूनिटी खत्म कर दी। अब तो चलते फिरते लोगों को सर्दी खांसी जुकाम होने वाली। अब ये कौन समझेगा? ये सब डर का बिजनेस है, डर का सौदा है, मल्टीनेशनल कंपनियों की कमाई है सब। फार्मास्यूटिकल कंपनियां माला माल हो जाएगी, अरबों खरबों कमा लेगी। आप ये देख रहे हो, रोज ही देख रहे हो। और जो रोड के ऊपर बैठे, रास्ते ऊपर बैठे, जो वेंडर्स लोग हैं, जो साग सब्जी फ्रूट बेच रहे हैं, समझे कि नहीं, अब कहाँ कुछ हो रहा है उनको? ये हमको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसे ही जो है चलेगा तो कब तक चलेगा? ये पर्याय परिवर्तन होते ही रहना है। अब पर्याय परिवर्तन जब हो रहा है, जितने प्रमाण में हो रहा है, तो द्रव्य कौन है? अब ये एक द्रव्य आपने ले लिया, ये आत्मा है। अब बोलिए साहब, आत्मा द्रव्य अपने आप में कैसा है? बोलिए नरेंद्र जी, आत्मा द्रव्य अपने आप में, आप शब्द बरोबर बोल सकेंगे? नहीं, चलो ज्यादा बोले योगी बहन, आत्मा द्रव्य, पहले इतना ही बोलो, ज्यादा मत बोलो। हाँ जी, हाँ चलिए जी, बोलिए। अखंड अनंत प्रदेश समूहात्मक पिंड है। फिर वापिस आपको जो है 18 नवकार गिनने पड़े। अनंत क्यों बोला? असंख्य। असंख्य।
असंख्य, यस। हाँ, अब ये जो है आपने क्या देखा यहाँ पर, आत्मद्रव्य एक तरफ से, अब इसके साथ में क्या क्या शब्द जुड़ गए, अनुत्पन्न, अविनाशी, अनादि, अनंत, हो गया साहब। आत्मा कैसा है, अनुत्पन्न, अविनाशी और अनादि अनंत। अब ये मूल द्रव्य जो है ये इसका स्वरूप है। अब जब ये पर्याय धारण कर ले, अब ये पर्याय धारण कर ले, अब जिस प्रकार की जैसे ये पर्याय इसने धारण कर ली, अब ठीक इससे विपरीत बोलेंगे पर्याय के बारे में। यह अनुत्पन्न अविनाशी था, ये सोत्पन्न सविनाशी हो गया था, और ये अनादि अनंत था, ये सादि शांत हो गया। ये किसकी बात चली है, पर्याय की। मूल द्रव्य जो है वो अनुत्पन्न अविनाशी है, वही पर्याय धारण कर लेता है तो सोत्पन्न सविनाशी हो गया। मूल द्रव्य जब अनादि अनंत है और वही पर्याय जब धारण कर लेता है तो सादि शांत हो गया। अब ये जो है पर्याय धारण कर ली, अंदर जो है वो आत्मा ही है। अब इसी ने जो है ये पर्याय धारण कर ली था। अब ये पर्याय जब धारण कर ली है, अब आप क्या कहेंगे साहब, चलिए द्रव्य में, द्रव्य रूप में ये पर्याय और पर्याय के रूप में ये स्वरूप, ये दो चार बना करके बोलना है। चलिए साहब कौन बोलते हैं, पर्याय जो है उत्पन्न भी हुई, बनी भी सही, नष्ट भी हुई। और इधर क्या हुआ, पर्याय के अंदर जब मछली पैदा हुई तब शुरुआत हुई, तब आप सादी बोलिए, और फिर शांत मर गई तब पर्याय का अंत आ गया। अब ये मछली मर के कहाँ गई साहब, ये स्वर्ग में जाकर के देव बनी या नरक में जाकर नारकी। तो मछली की जो मूल आत्मा अंदर है वो कैसी है, तो ये किसके बारे में आप कहेंगे, ये जो है मूल आत्मा, मूल द्रव्य के बारे में। ये जो मूल द्रव्य है तो द्रव्य रूप में आत्मा है। अब आत्मा ने ये पर्याय धारण किए, अब इसके अंदर उत्पाद वे तो होना ही होना है सब। कल हम यहाँ पर इसकी जगह पर हम अपना ही चित्र बैठा देते हैं, ये हम अपना चित्र बैठा दें कि भाई हमको भी ये समझ में आ जाए कि ये आखिर है क्या, समझे तो ये किसके साथ हो रहा है। अब आप इसके अंदर देखिए कि ये हमारा चित्र है, तो आत्मा अपने आप बाहर की पर्याय है। दुनिया मुझे इस बाहर की पर्याय से, नाम से अरुण विजय के रूप में पहचान रही है साहब, लेकिन पर्याय तो उत्पन्न भी होगी, नष्ट भी होगी। मैं भी तो एक दिन पैदा हुआ हूँ, एक दिन नष्ट हो जाऊंगा, मेरी भी तो शुरुआत हुई। तो ये जो है बरोबर अंदर देखिए कि जो आत्मद्रव्य है हमारा, अब वो हमारा आत्मद्रव्य है, तो मैंने आकर के इस पुद्गल परमाणु को ग्रहण करके पर्याय धारण, अब जब पर्याय धारण की है तो उसी दिन में उत्पन्न हुआ। अब ये पर्याय जिस तरह से चल रही है, 100 साल पूरे हो जाएंगे, दुनिया में से चले जाएंगे, वो आदि शुरुआत थी, वो अंत हो जाएगा। इधर आप देखिए, लेकिन मूल आत्मा है, तो मुझे अंदर मेरा ध्यान क्या करना है, मैं अपने अंदर आत्म ध्यान करूं। दुनिया मुझे पुद्गल शरीर से पहचान रही है, दुनिया ने मेरी आत्मा को नहीं देखा है, दुनिया सिर्फ लोग जो है मुझे मेरे इस पर्याय से पहचान रही है, क्योंकि संसार के अंदर पर्याय का ही व्यवहार होता है। लोक व्यवहार, लौकिक व्यवहार में पर्याय का व्यवहार हो रहा है। अब मैं यहाँ पर बैठ करके सबके सामने बोलूं साहब, हे आत्मा बोलो,
हे आत्मा बोलो। तो यहाँ पर तो अभी कितने लोग हैं? 43 लोग हैं। कौन बोलेगा साहब? अब मुझे पर्याय को देखकर नाम बोलना पड़ेगा साहब। मैंने इनको देखा, मेहता जी आप बोलिए। मैंने इनको देखा, चौरडिया जी आप बोलिए। मैंने इनको देखा, तो मुझे क्या, हर पर्याय का व्यवहार नाम से होगा, लेकिन अंदर जो मूल द्रव्य है उसका तो नाम है ही नहीं। आत्मा तो अविनाशी है, अनामी है, अरूपी है। आत्मा कहाँ है? तो वो उसको हमको ध्यान में लेना पड़ेगा। अब मुझे मेरा मेडिटेशन क्या करना है? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, मैं चेतन आत्मा। मैं शरीर रहित बिल्कुल स्वतंत्र आत्मा। मैं शरीर के बिना भी अपने आत्मा की अनुभूति कर सकता। तभी उत्पन्न हुई थी, सोत्पन्न है। तो जब उत्पन्न हुई तो नष्ट ही है, से नष्ट होगी। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो इसका नाश तो होना ही होना है। मुझे कोई हर्ष शोक नहीं है, ना मुझे कोई आनंद है, न दुख है, न राग है, न द्वेष है। बस मुझे तो इतना ही है कि पर्याय का परिवर्तन हो रहा है, मुझे पर्याय बदलनी है। द्रव्य नहीं बदल रहा है, आत्मा वही है। आत्मा नहीं बदल रही है, शरीर बदल रहा है, देह पर्याय बदल रही है। बोलिए, अगर आपको इला बहन जी, अगर ये घर छोड़कर नए बंगले में जाने का मौका मिलेगे तो राजी होंगे कि रोएंगे आप? खुश होंगे महाराज। बरोबर है ना? अब ये बंगला आपका शायद 2 करोड़ का है और आपको 10 करोड़ का बढ़िया अच्छा बंगला मिल जाए तो कितने खुश होंगे साहब। एक गरीब घर की लड़की की शादी जो है जूहू के अंदर 10 करोड़ के बंगले में हो रही है, तो पहले तो वो देखने गई, सब घर देखने के लिए गई, सब जने मिल करके। तो वो तो इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई कि मम्मी हम तो 10 फुट के 10 बाई 10 के घर में रहते थे और यहाँ तो इतना बड़ा बंगला मिल रहा है, मैं तो बंगले की बहुत बड़ी बहुरानी बन जाऊंगी। अब वो इतनी खुश होती है। तो मैं ये पूछता हूँ चौरडिया जी, जब हम यहाँ